जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पेपर लेकर आए हैं। विद्यालय का पेपर है और वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर है। विषय हिंदी रहेगा बच्चों, कक्षा 9। और ये बच्चों एनसीईआरटी रहेगा, यानी यूपी बोर्ड का पेपर है और एनसीईआरटी भी इससे संबंधित रहेगा, क्योंकि अब एनसीईआरटी चल रही है सब जगह। तो चलिए आइए इस पेपर को दोस्तों हल करते हैं। समय 2 घंटे मिलेगा। पूर्णांक जो है 70 नंबर का रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। हिंदी का पेपर है। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे हम लोग, जो एक एक नंबर का रहेगा। तो चलिए देखें, सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा इसमें से। और ओमार शीट पर नीले काले पॉइंट बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प को करना है। ओमार शीट मिलेगा, आपको जो है काला करना पड़ेगा। तो चलिए भैया, जैसे बच्चों एक का इसमें रानी केती कहानी किसकी रचना है, तो ईसा अल्लाह खां की रचना है। तो ओमार शीट में से एक जो बी रहेगा, बी के स्थान पर जो है आपको काला करना कर देना है। एक करना है आपको। सब 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें ए बी सी डी रहेगा, जिसमें से बी करना पड़ेगा। और पूरा बच्चों काला करना पड़ेगा, आधा नहीं। ठीक है, ऐसे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। जो ऑप्शन से बी सही है तो बी आपको काला कर देना है। रानी केतकी कहानी किसकी रचना है, तो ईसा अल्लाह खां की जो है ये बच्चों रचना है। इंदुमती क्या है, प्रथम कहानी है कि प्रथम उपनिबंध है कि प्रथम उपन्यास है, इनमें से कोई नहीं। तो 2 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रथम कहानी। इंदुमती क्या है, एक प्रथम कहानी है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है, परीक्षा गुरु है। सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। द्विवेदी युग का समय क्या है, द्विवेदी युग का समय क्या है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही जवाब जो है ये हो जाएगा 1900 से 1920 होना चाहिए। यहाँ 22 दिया गया है, वैसे 20 होना चाहिए बच्चों। 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग का समय जो होता है 1900 से 1920 तक है। सुख सागर के लेखक कौन है, तो एकदम ट्रिक्स है। सुख सागर के लेखक सदा सुखलाल हैं। देखो, सुख यहाँ भी है, सुख यहाँ भी है। सुख सागर के लेखक जो है वो मुंशी सदा सुखलाल जी है। मुंशी सदा सुखलाल, सुख सागर के जो लेखक है मुंशी सदा सुखलाल जी है। किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, किस काल को हिंदी काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है बच्चों, तो भक्ति काल। सही जवाब बी हो जाएगा, हिंदी काव्य को स्वर्ण युग का भक्ति काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तुलसीदास की रचना नहीं है, कौन तुलसीदास की रचना नहीं है, रामचरितमानस तुलसीदास ने ही लिखा है, पार्वती मंगल तुलसीदास ने लिखा है, विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखा है, लेकिन चंद्रिका ये तुलसीदास ने नहीं लिखा है, इसको केशव ने लिखा है। सही जवाब यहाँ बच्चों जो है डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। ये जो है तुलसीदास ने नहीं लिखा है, इसको केशव दास जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्यधारा के कवि कौन है, रसखान, रहीम, जायसी, कबीर। तो 8 का सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी काव्यधारा के कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है, तो आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। साकेत के रचनाकार कौन है बच्चों, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त। साकेत के रचनाकार कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। साकेत के जो रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। राजपुत्र में समास कौन सा समास है, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र में, राजा का पुत्र, इसका समास विग्रह हो जाएगा राजा का पुत्र। राजपुत्र में कौन समास है, तत्पुरुष समास है बच्चों। राजपुत्र में जो है तत्पुरुष समास है। आहूत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा रस है, आहूत सी गिर चढ़ी चिता पर जो है चमक उठी। ये बच्चों झांसी की रानी की बात हो रही, 1857 की जो क्रांति हुई थी रानी लक्ष्मीबाई द्वारा, जो अंग्रेज़ों से डट कर लड़ी हुई थी, वहीं की बात हो रही है। तो यहाँ वीर रस, क्योंकि वीरता से जो है रानी लक्ष्मीबाई लड़ी हुई थी अंग्रेज़ों से। आहूत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला में कौन सा रस है, यहाँ वीर रस है बच्चों। ठीक है भैया, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है,
तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी में कौन सा छंद है? तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी, ये चौपाई छंद है। माला फेरा जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डर दे मन का फेर, इस वक्त में कौन सा अलंकार है? आपको बच्चों जो है बताना है। माला फेरा जुग भया फिरा न मन का फेर, कसका मन का डर दे मन का फेर, तो इसमें बच्चों जो है यमक अलंकार है। सही जवाब ये हो जाएगा। माता पिता के बीच किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? माता पिता के बीच जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो है द्वंद्व समास है, क्योंकि जहाँ अधिकतर जहाँ योजक चिन्ह होता है और द्वंद्व समास होता है, अधिकतर सब नहीं। माता पिता के बीच जो है किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। महिषी का तद्भव क्या होगा? तो महिषी का तद्भव दोस्तों जो है भैंस हो जाएगा, क्योंकि भैंस गाँव में लोग भैंस बोलते हैं। इसका तत्सम जो है महिषी हो जाएगा, भैंस का तत्सम महिषी हो जाएगा और महिषी का तद्भव जो है भैंस हो जाएगा। देखो जो गांव में लोग गाँवी भाषा होती है बच्चों तद्भव होता है, और जो शहर की भाषा जो थोड़ा सही होती है भाषाएं जो संस्कृत बोली जाती हैं अधिकतर, वो जो है तत्सम होता है। ठीक है, जो गांव के लोग बोलते हैं तद्भव। हर्ष का विलोम क्या होगा? तो हर्ष का विलोम जो है विषाद हो जाएगा, क्योंकि हर्ष ठीक है भैया, हर्ष का जो विलोम हो जाएगा वो विषाद हो जाएगा, विषाद। यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा। आगे देखेंगे मछली का पर्यायवाची निम्न से कौन सा नहीं है? मछली की देखो, मछली मत्स्य माने मछली होता है, मीन माने भी मछली, जलचरी ये भी मछली है, तड़ाग नहीं। तड़ाग ये बच्चों तड़ाग माने तालाब होता है। मछली का पर्यायवाची निम्न से कौन नहीं है? तड़ाग नहीं है। गंगा नहाने मुहावरे का अर्थ है गंगा नहाना। गंगा नहाना का भैया गंगा नहा लिए। कार से निवृत्त, यानी सभी कार से एकदम मुक्त होना का गंगा नहा लिए भैया, सब कर लिए। हाँ, सभी कार से एकदम मुक्त हो गए हैं, गंगा नहा लिए। हाँ, तो गंगा नहाने मुहाने का अर्थ हो कार से निवृत्त होना। स्वागतम में संधि विच्छेद है, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो 20 सही हो बच्चों क्या हो जाएगा? जो है बी हो जाएगा, यण संधि है। स्वागतम, सुधन आगतम बराबर स्वागतम, यहाँ जो है यण संधि है। उसके बाद में गद्यांशों पधाई प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है भैया, देखो दिया गया है, धन हो हे आगम अगोचर अलख अपार देव, तुम्ही मेरी चिंता करो। इसमें उपरोक्त गद्यांश संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित बच्चों ये जो रेखा खींची गई है, जहाँ तक रेखा खींची गई है इसी के जो है व्याख्या आपको करना है। अगम अगोचर अपर्क में नीला कहाँ व्याप्त है? बहुत कठिन नहीं है, दो में से जहाँ भी हथवा लग जाए दो में से एक आपको करना है। जो रेखाएं खींची गई हैं इसी की व्याख्या करना है आपको। निम्नलिखित पद्यांशों किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों का जो है उत्तर जो है दीजिए, देख लीजिए आप। उसके बाद इधर भी है, अथवा जहाँ भी अथवा करेंगे दो में से एक करना है। प्रस्तुत पद्यांश का जो है संदर्भ लिखिए। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है भैया, 4 नंबर आपको जो है यहाँ से मिलेंगे। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 4 नंबर आपको जो है यहाँ से मिल जाएगा।